तो ये जो पूरा पीरियड होगा ना, अभी आने वाला जो ये एक दो महीने का जो समय है, बहुत ही ज़्यादा भारतीय राजनीति में बहुत ही गहमा गहमी रहने वाला है। आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 5 राज्यों में विधानसभा इलेक्शन की घोषणा कर दी, जिसमें से 1.01 लाख वेबकास्टिंग के द्वारा भी इस बार बताया। उन राज्यों के नाम पहले आप जान लीजिए: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। 3 दिसंबर 2023 को इसकी परिणाम की भी घोषणा कर दी। 8.5 करोड़ सिर्फ पुरुष हैं और 7.8 करोड़ महिलाएं इसमें वोटिंग करेंगी। तो चुनाव आयोग के इस फैसले से अब आने वाले आगामी इलेक्शन में इन 5 राज्यों में बहुत गहमा गहमी देखने को मिलने वाली है। इसमें जिस तरीके का कशमकश या जिस तरीके का राजनीतिक उथल पुथल जो देखने को मिलेगा, वो बहुत ही दिलचस्प होगा। बड़ी खबर के साथ आपके सामने हम मौजूद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवार न्यूज। मैं हूं कुमार कौशिक। जी हां, 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है कि अब 5 राज्यों में बहुत जल्द चुनाव होना तय हो गया है, जिसकी तारीख की भी घोषणा कर दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के द्वारा जिसकी घोषणा की गई है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ संवाददाता देवांशु सर। देवांशु सर से हम लोग बात करेंगे और इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कहां कहां किन किन राज्यों में चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव होना है, जिसकी घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किया है। सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी। अभी हाल के दिनों में जिस तरीके से चुनाव आयोग के तरफ से सर्वेक्षण किया जा रहा था, सर्वे की जा रही थी, उससे कयास लगाया जा रहा था कि बहुत जल्द इन राज्यों में जिसकी घोषणा आज आयोग के द्वारा की गई है, उसमें इलेक्शन की तारीख तय होगी। देशवा के दर्शकों को मैं बता दूं, आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 5 राज्यों में विधानसभा इलेक्शन की घोषणा कर दी है। उन राज्यों के नाम पहले आप जान लीजिए: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। आपको ये भी बताना सही होगा कि इसकी तारीख जो तय की गई है वो इस प्रकार है। मिजोरम में एक ही चरण में इलेक्शन होगा जो 7 नवंबर को होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में इलेक्शन किया जा रहा है इस बार, 7 नवंबर और 17 नवंबर को। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में इलेक्शन किया जाएगा और राजस्थान में भी एक ही चरण 23 नवंबर को, और तेलंगाना में भी एक चरण में 30 नवंबर को इलेक्शन की तारीख को घोषित की गई है। और आपको ये बता दें, 3 दिसंबर 2023 को इसकी परिणाम की भी घोषणा कर दी जाएगी। मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड में सारा कुछ होगा और कम समय में चुनाव भी किया जाएगा। और सर, एक बदलाव ये भी किया गया है कि वेबकास्टिंग भी की जाएगी चुनाव। जी, इसमें आपको बता दें, इस बार जो 5 राज्यों में तकरीबन 1.77 पोलिंग स्टेशन को बनाया जाएगा, जिसमें से 1.01 लाख वेबकास्टिंग के द्वारा भी इस बार बताया जाएगा। मतलब सब कुछ पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। सब कुछ आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। वेबसाइट के द्वारा आप लोगों को सब कुछ दिखाया जाएगा। तो काफी पारदर्शिता रखी गई है इस बार चुनाव में। जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, इसमें काफी एहतियात बरते जाएंगे। काफी तब्दीलियों के साथ ये चुनाव कराने की घोषणा की गई है और बहुत शॉर्ट पीरियड में सारा कुछ होगा। 5 राज्यों में पहले सर्वे कराया गया आयोग के द्वारा, उसके बाद देख लीजिए आज घोषणा कर दिया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के द्वारा। और तमाम एहतियात के बारे में भी उन्होंने घोषणा कर दी है कि क्या क्या उसमें एहतियात बरते गए हैं, क्या क्या बदलाव किए गए हैं। और तमाम मतदान के समय में सारे मतलब के क्रियाकलाप को पारदर्शिता के साथ आपके सामने दिखाया जाएगा, जिसका वेबकास्ट किया जाएगा। वेबकास्टिंग के साथ आपके वेबकास्टिंग के जरिए ये मौजूद रहेंगे। जी हाँ, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने होगा। आपको बता दें, ये 5 राज्यों में तकरीबन 679 विधानसभा सीट पे वोटिंग होना है, ठीक है। और इसमें तकरीबन आपको 16 करोड़ वोटिंग का है, वो वोटिंग किया जाएगा, जिसमें से तकरीबन 8.5 करोड़ सिर्फ पुरुष हैं और 7.8 करोड़ महिलाएं इसमें वोटिंग करेंगी। ये पूरा तथ्य आज चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई है। तो सुना आपने,
देवांशु सर ने सारा कुछ क्लियर कर दिया कि कितने लोग मतदान करेंगे, कितने पोलिंग बूथ होंगे, किस तरीके से मतदान कराया जाएगा, कितने कितने चरणों में किस राज्य में चुनाव होंगे और कब परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बहुत शॉर्ट पीरियड में और बहुत ही एहतियात के साथ चुनाव होंगे, जिसकी घोषणा हो चुकी है। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा आज हो गई है, जिसको मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने क्लियर कर दिया है। इसमें दिलचस्प चीज ये है ना कौशिक जी कि जिस तरीके से मतलब इलेक्शन के डेट को आज घोषित किया गया है, इसके बाद जो दल हैं वहाँ, या तो पक्ष या विपक्ष जो भी हैं, उन लोगों को बहुत कम समय का अब तैयारी करने का मतलब उनके पास समय कम है जी, और उनको युद्ध स्तर पे अब काम करना होगा। अब तो आचार संहिता भी कुछ दिन के अंदर लग ही जाएगा वहाँ पे, तो जो समय जो दिया गया है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है। तो चुनाव आयोग के इस फैसले से अब आने वाले आगामी इलेक्शन में इन 5 राज्यों में बहुत गहमा गहमी देखने को मिलने वाली है। अब इसमें बीजेपी क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है, वहाँ के क्षेत्रीय पार्टी क्या करती है और किस तरीके की तैयारी करती है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन दावे तो शुरू हो गए हैं, जितने राजनीतिक दल हैं घोषणा के साथ ही दावा करने लगे हैं कि हम मतलब वहां पर हम हैं, 5 राज्यों में हमारी दावेदारी है और हम ही सफल होंगे। तो देखने वाली बात है, वैसे जनता जग चुकी है। वही बता रही, इस बार का जो ये इलेक्शन जिस तरीके से इतने कम शॉर्ट पीरियड में लिया जा रहा है, उसमें जिस तरीके का कशमकश या जिस तरीके का राजनीतिक उथल पुथल जो देखने को मिलेगा वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अब इसमें लोगों के पास समय कम है। अब पहले तो इलेक्शन को लेके वो लोग अपने सीटों को निर्धारित करेंगे, कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, उसके लिए पहले तो उम्मीदवारों को लेके चयन के लिए उन लोगों के प्रक्रिया में भी बहुत सारी बातें निकल के सामने आएगी, क्योंकि समय तो ज़्यादा है नहीं, इस पर ज़्यादा विचार तो कर नहीं सकेंगे लोग। लेकिन अब उनको उम्मीदवार फटाफट अपना तैयार करना होगा, अपने चेहरा को सामने रख के इलेक्शन के लिए उनको प्रमोट करना होगा। वो सारी चीज़ें इलेक्शन में उनको समय दिया जाएगा इलेक्शन का प्रचार करने के लिए। तो ये जो पूरा पीरियड होगा ना, अभी आने वाला जो ये 1-2 महीने का जो समय है, बहुत ही ज़्यादा भारतीय राजनीति में बहुत ही गहमा गहमी रहने वाला है और काफी दिलचस्प भी रहेगा। लोग इसको जानना चाहेंगे, जो लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो बहुत ही दिलचस्प विषय है, क्योंकि ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और इतने शॉर्ट टाइम में हो रहा है और पूरे एहतियात के साथ, और जिस तरीके से खाका बनाया गया है। बीजेपी जिस तरीके से या कांग्रेस जिस तरीके से अभी सभाएं कर रही हैं, उनका ऐसा नहीं है कि उन्होंने भीतर खाने से अपने चुनाव प्रचार को उन्होंने कम किया है। जिस तरीके से रैली की जा रही है, जिस तरीके से अपनी बातों को पक्ष विपक्ष के द्वारा रख के और सारे तथ्यों को पब्लिक के सामने रखा जा रहा है। हाल में ही राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, हर रैली में एक दूसरे के ऊपर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भीतर खाने तैयारी तो होगी अनुमम, लेकिन ये दिलचस्प है कि समय की बहुत कमी इस बार देखने को मिली है। तो चलिए इंतजार करते हैं सर कि क्या कुछ आगे होने वाला है। तो चुनाव की घोषणा तो हो ही गई है, तो चलिए इंतजार करते हैं कि किस दल के पाले में क्या कुछ आएगा। दावा तो सब पेश कर रहे हैं। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद।